का हब बनाने जा रहे हैं। कई राज्यों में प्लांट लगे हैं और बिहार में इसकी तैयारी पिछले वर्ष से ही जोर शोर से हो गई है और बिहार से भी कंडक्टर का हब बनेगा। निश्चित रूप से बिहार में से लाखों रोजगार का सृजन होगा। तो मैंने पहले भी कहा कि केंद्र का और बिहार का दोनों बजट युवाओं को रोजगार सृजन करने वाला। पलायन में पहले से 21% की कमी आई है और यह बजट जो विकसित बिहार और विकसित भारत 2047 का नींव रखने वाला है। निश्चित रूप से इसमें बहुत लाखों लाख हजारों हजार रोजगार के सृजन होंगे। बड़े और छोटे उद्योग बिहार में लगेंगे। इसके लिए सरकार ने कई एक इंसेंटिव प्लान लाया है। विरोधी हमारा एक विरोध करते हैं कि 1 रुपये में जमीन दे दिया। बहुत जगह आप सुनते हो, सभी दुनिया में हर जगह होता है। इंडस्ट्री पॉलिसी आती है, निवेशक को हम आकर्षित करने के लिए उसको कुछ इंसेंटिव नहीं देंगे तो क्यों हमारे यहाँ आएगा। बहुत जगह तो स्पेशली इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है जहाँ उनको बिजली फ्री, टैक्स फ्री, सब कुछ फ्री किया जाता है। तो क्या उनको भी कुछ राज्यों के विकास का अधिकार नहीं है? बिहार को भी विकास का अधिकार है। बिहार स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है। तो बिहार ने इस तरह से निवेश को आकर्षित किया है और बिहार में तो लगभग 1 लाख करोड़ का काम शुरू हो चुका है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 5 वर्षों में इस तरह से हमारे माननीय दोनों डिप्टी सीएम, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उद्योग मंत्री, माननीय वित्त मंत्री लगे हैं। प्राइवेट निवेश बिहार में 50 लाख करोड़ से अधिक का आ जाएगा और जिस दिन यह निवेश बिहार में आ गया, बिहार सरपट दौड़ेगा, बिहार विकसित राज्य होगा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं कि बिना बिहार का विकास किए, बिना पूर्वी भारत का विकास किए यह देश विकसित देश नहीं बन सकता। ये बिहार हमेशा उनके हृदय में रहता है। इसलिए जब कभी भी देश में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कोई योजना मोदी जी बनाते हैं तो निश्चित रूप से बिहार उस लाभ का बहुत बड़ा भागीदार होता है। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि किसानों की संख्या बिहार में 12.5% की है, महिलाओं की संख्या बिहार में 9.5% की है। तो महिलाओं के लिए भी पूरे देश की आबादी का, चूंकि बिहार एक बड़ी आबादी वाला राज्य है, तो निश्चित रूप से अगर कोई योजना का लाभ मिलता है तो यहाँ की बड़ी संख्या को मिलता है, बड़ी आबादी को मिलता है। तो निश्चित रूप से पूरी शब्दों के साथ अपने बातों को विराम देता हूँ।